ॐ वामाङ्के च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भालेवालविदुर्गले च गर्लं यस्योरसिव्यालढाट् श्रोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों के लिए, इनका विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघुमंजूषा नाम की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका कारक प्रकरण का प्रसंग चल रहा है। इसमें कालत्रये काशी गमन शून्ये चैत्रे काशीं गच्छति चैत्रः इति वारणाय विशेषे इति काश्याः फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व योग्यता सत्त्वेपि तद्विशेषाभावान्न कर्मत्वं तद्विशेषस्य व्यापारसमकालिक तटस्थ जनगम्यः किंचिदृशस्थले तद्विशेषवत्वेपि निषेध एवानुभव सिद्धेति काशीं न गच्छति इति किम अनुपन्नम। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहना है, योग्यता विशेषशालित्व पदे विशेष पद प्रयोजनम आह कालत्रये इत्यादिना। कालत्रये त्रिषु कालेषु भूते वर्तमाने भविष्यति च कदापि इत्याशयः काशी गमन शून्ये काशी गमन रहिते चैत्रे काशीं गच्छति चैत्रः इति इत्यत्र वारणाय काशी पदम कर्मत्व वारणाय विशेषः योग्यता विशेषशालित्वम् इत्यत्र विशेष पदपाठः इति काश्या फलात्रयत्वेन संयोग रूप फलाधार रूपेण उद्देश्यत्व योग्यता सत्वे उद्देश्य योग्यता अभावे अपि च तद्विशेष भावात् तादृश योग्यता विशेषराहित्येन न नैव कर्मत्वं कर्मभावः तद्विशेषः तस्याः योग्यतायाः विशेषः चतु व्यापार समकालिकः व्यापार समसामयिकः तटस्थ जनगम्यः कर्तृतर्जन विशेषः किंच यतः ईदृशस्थले एतादृश प्रयोगेऽपि तद्विशेषवत्वे योग्यता विशेषयुक्तत्वे अपि च निषेधः एव हि अनुभव सिद्धः व्यवहार प्रमाणितः इति इत्थं काशीं न गच्छति इति इत्थं किम अनुपन्नम असंगतम अपितु उपन्नम एवेति। कदापि काशी गमन शून्ये चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति कदापि काशी गमन शून्ये चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति इत्यादि प्रयोगो न स्यादिति कर्मलक्षणे फलाश्रयता रूपेणोद्देश्यता योग्यता विशेषवत्व मित्यत्र विशेषपदं पठितं विशेषस्तु कर्तृव्यापारकाले फलाश्रयता रूपेणाभीष्टे वर्तते जो हि तटस्थस्यैव विषयो नान्यस्य उक्तवाक्ये काश्याः फलाश्रयता रूपेणोद्देश्य योग्यताभावात् तत्र कर्मत्वं प्राप्नोति किन्तु तत्र योग्यता विशेषाभावान् न कर्मत्वमिति काशीं न गच्छति इत्यत्र योग्यतावत्वेपि तत्र निषेधस्यानुभवसिद्धत्वादिदम् उपपन्नमेव। काशीं न गच्छति इत्यत्र योग्यतावत्वेपि तत्र निषेधस्यानुभवसिद्धत्वात्
इदम उपपन्नमेव केचित्तु विशेषपदस्या अत्र उपयोगं न मन्यन्ते तदनुसारेण तत्र विशेषपदाभावेऽपि न हि तादृशस्थले चैत्रः काशीं गच्छति इति प्रयोगः। वक्ता हि चैत्रः कदापि काशीं न गच्छति इति जानन्नेव कथं तथा वाक्यं प्रयुनक्ति स तु तादृशस्थले चैत्रः काशीं न गच्छति इत्येव वदति। तीनों ही कालों में काशी न जाने वाले चैत्र के लिए काशीं गच्छति चैत्रः ऐसा प्रयोग न हो, इसके निवारण के लिए कर्म के लक्षण में विशेष पद का संयोजन किया गया है। काशी का फल के आश्रय के रूप में उद्देश्यत्व योग्यता के रहने पर भी उसका विशेष अभाव होने से कर्मत्व नहीं हो पाएगा। योग्यता का विशेष वह हो जो व्यापार के समकालिक होते हुए तटस्थ व्यक्ति मात्र का विषय होता है, अन्य का नहीं। इसके अलावा इस प्रकार प्रयोग में योग्यता विशेष के रहने पर भी निषेध ही अनुभव सिद्ध है। इस कारण काशीं न गच्छति तो असिद्ध नहीं होता। ननु अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशत् इत्यादो विषतृणयोरुद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वम् इति चेत् शृणु तथा युक्तम् इति लक्षणान्तरात्। प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् अनिप्सित कर्मत्वम् इति तदर्थात् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थ फल इति द्वेषोदासीन कर्म प्रसंगार्थ इदम लक्षणम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि कर्म कारकानां प्रयोगान्तरम आह नन्वित्यादिना अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशत् इत्यादि वाक्ये विषतृणयोः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र विषस्य तृणं स्पृशत् इत्यत्र तृणस्य च उद्देश्यत्वाभावात् फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वम् इति चेत् शृणु तथा युक्तम् इति तथा युक्तं चाणीप्सितम् इति सूक्त। लक्षणान्तरात् अन्यस्मादेव लक्षणात् प्रकृतधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वम् प्रस्तुत धात्वर्थभूत प्रधानभूत व्यापारस्य प्रयोजनं यत् प्रकृतधात्वर्थ फलं तस्याश्रयत्वम् अनिप्सित कर्मत्वं प्रासंगिक कर्मत्वम् इति इत्थम्। तदर्थात् तस्य सूत्रस्य अर्थात् आशयात् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र इत्यस्मिन् वाक्ये प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय अनिप्सित कर्मत्ववारणाय प्रकृतधात्वर्थ फलम् इति विभागस्य धात्वर्थ फलाश्रयत्वाभावान्न प्रयागस्य कर्मत्वम् इति। द्वेषोदासीन कर्म संग्रहार्थम द्वेष्य मनमिष्टमुदासीनं ततस्थं यत् कर्म तस्य संग्रहार्थम इदं तथा युक्तं चानिप्सितम् इति लक्षणम् इति। अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशत् इत्यादो विषतृणयोरुद्देश्यत्वाभावात् कर्मत्वाभावनिरासाय कर्मत्वस्य तथा युक्तं चानिप्सितम् इति लक्षणान्तरं कृतम्। धात्वर्थभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृति धात्वर्थ फलाश्रयत्वम् अनिप्सित कर्मत्वम् इति तदाशयः
अनेन विषादिकं द्वेष्यं तृणादिकम् उदासीनं यत्कर्म तस्यापि सिद्धिरुक्ता। अन्नं भक्षयन् विषं भुक्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशत् इत्यादि वाक्यों में विष और तृण का उद्देश्यत्व के अभाव में कैसे कर्मत्व होगा? यदि ऐसा कहना है तो सुनिए, तथा युक्तम चाणीप्सितम, ऐसा दूसरा लक्षण भी है। प्रस्तुत धातु के अर्थ में प्रधानीभूत जो व्यापार है, उसके प्रयोजन के रूप में जो प्रस्तुत धात्वर्थभूत फल का आश्रय होना अनिप्सित कर्मत्व है, ऐसा उसका अर्थ। प्रयागात काशीं गच्छति इत्यादि में वाक्यों में प्रयाग के कर्मत्व के निवारण के लिए प्रकृति धात्वर्थ फल ऐसा कहा गया है। द्वेष एवं उदासीन कर्म के संग्रह के लिए ये लक्षण की गई है। अब दुहादीनां व्यापारद्व्यार्थकत्व पक्षे अकथितं च इति व्यर्थं पूर्वे नैवार्थ सिद्धेः एक व्यापार बोधकत्व पक्षे तु संबंध षष्ठी वादनार्थम तत्पक्षे कर्म संबंधित्वे सति अपादान विशेषादि विवक्षितम अकथितम कर्मत्वमिति तृतीय लक्षणेन गांग पयो दोग्धि इत्यादो गामित्यस्य कर्मत्वमिति सिद्धिरिति अन्यत्र विस्तरः। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहना है कि द्विकर्मक धातु वैसे प्रावधानमाह दुहादीनाम इत्यादिना। दुहादीनाम द्विप्रवृत्ति धातूनाम दुस्याच पचदंड रुधि प्रक्षि चीब्रू सासु जीमथ मुखम निहिड़िकिस्वः इत्येते दुहादयः। व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे यस्मिन् पक्षे व्यापारद्वयं कल्प्यते यथा गांग दोग्धिपयः इत्यत्र गोवृत्ति विभाग रूपो व्यापारो गोपवृत्ति दोहन व्यापारश्चेति दुग्ध संबद्धो विभाग रूप व्यापारस्तदनुकूलो दोहन व्यापारश्चेति तत्पक्षे अकथितञ्च इति सूत्रं व्यर्थं निरर्थकमेव पूर्वेन कर्तुरीप्सिततमं कर्मेत्यनेनैव इष्ट सिद्धेः अभीष्ट प्राप्तेः फलस्य व्यापार प्रयोज्यत्वे ईप्सितमत्वाभावात् गामित्यत्रापि तेनैव कर्मत्वमिति एक व्यापार बोधकत्व पक्षे यस्मिन् पक्षे गोपवृत्तिरेक एव व्यापारः स्वीक्रियते तत्पक्षे तु तद्वयतिरिक्तं संबंध षष्ठी बाधनार्थं शेषत्वेन जा संबंधार्थे गोपदे षष्ठी शेषेति षष्ठीं प्राप्नोति तस्य बाधनाय अकथितं चेति सूत्रम् आवश्यकमेव। तत्पक्षे सूत्रसार्थकत्व पक्षे कर्म संबंधी विषये कर्मणः संबद्धत्वे सति अपादान विशेषादि विवक्षितत्वम् अपादान कारक विशेषैः अविवक्षितत्वम् अग्रहीतत्वम् अकथित कर्मत्वम् इति तृतीय लक्षणेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म यथायुक्तं चाणीप्सितम् इति सूत्रद्वय विषयातिरिक्त शून्येन लक्षणेन गांग दोग्धिपयः इत्यादौ गाम इति अस्य कर्मत्व सिद्धि इति अन्यत्र ग्रंथांतरे विस्तरः। अब दुह आदि धातुओं के दो व्यापारों की कल्पना के पक्ष में दुह आदि धातुओं के दो व्यापारों की कल्पना के पक्ष में जैसे दुह का गोनिष्ठ विभाग रूप व्यापार एवं
गोपनिष्ठ दोहन रूप व्यापार अकथितंच सूत्र व्यर्थ है, क्योंकि पहले वाले कर्तुरीप्सित तमम कर्मों से ही कर्मत्व की सिद्धि हो जाती है। जो गोपनिष्ठ दोहन रूप एकमात्र व्यापार मानते हैं, उनके पक्ष में तो शेष अर्थ में जो संबंध षष्ठी गोपद में प्राप्त होती है, उसके बाधन हेतु यह सूत्र आवश्यक है। सूत्र के पक्ष में कर्म से संबंधी होने पर अपादानादि कारक विशेष से अविवक्षित होना ही अकथित कर्मत्व है। ऐसे तीसरे लक्षण से गांग दोग्धिपयः इत्यादि में गाम इसकी कर्मत्व सिद्ध होती है। इसका दूसरे ग्रंथों में विस्तार से विवेचन किया गया है। अब यत्तु तार्किका कर्मत्वं तु न करण व्यापारवत्वं तद्धिकरण जन्य व्यापारवत्वं दातृन धान्यं लुनाति इत्यादो हस्तादिकरण जन्य व्यापारवती दात्रादावती व्याप्तेः नापि क्रियाजन्य फलशालित्वं ततः चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तेः संयोग रूप फलस्योभय कर्म कर्तृनिष्ठत्वात् नापि पर संवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं तत्गमित्यपयोः पूर्वस्मिन् देशे त्यजेश्चोत्तरस्मिन् देशे कर्मत्व प्रसंगात् नदी वर्धते इत्यादौ अवयवोपचय रूप वृद्धि क्रियार्थाया स्थिर प्राप्ति रूप फलाश्रये तीरे कर्मत्वापत्तेश्च। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहना है कि कर्म लक्षणे कतिपय नैयायिक सम्मत मतम उद्धरति यदि इत्यादि न यत जदेव तु हि तार्किका कतिपय नैयायिका आहुरित्यनेन संबंधः कर्मत्वं कर्मभावः तु हि नैव करण व्यापारवत्वं करणस्य क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकस्य जो व्यापारस्तद्वत्वं तेन युक्तत्वं नहि करण व्यापार युक्ततया हि कर्मत्वम् इति तत्र करण व्यापारवत्वं हि तु करणजन्य व्यापारवत्वं कर्णोत्पाद्य व्यापार मुक्तत्वं दातृन धान्यं लुनाति इत्यादि वाक्ये हस्तादिकरणजन्य व्यापारवती हस्तादिकरादि यत्कर्णं क्रियोपकारकं तज्जन्यस्तदुत्पाद्यो जो व्यापारस्तद्वति तद्युक्ते अतिव्याप्ते दातृव्यापारस्य करणजन्य व्यापारत्वात् न चैव अपि च क्रियाजन्य फलशालित्वं क्रियोत्पाद्य फलयुक्तत्वं तत्कर्मत्वं चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति आपत्तेः एतादृश प्रयोग प्राप्तेः संयोगरूप फलस्य गमिधात्वर्थभूत संयोगरूप फलस्य उभय कर्म कर्तृनिष्ठत्वात् उभये कर्मणि कर्तरि च तयोर्निष्ठा वृत्तिर्जस्य तथात्वात् संयोगरूप फलस्य कर्तृनिष्ठत्वे सति तत्र द्वितीया प्राप्तिरिति नापि नैव च परसंवेतक्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मणा अन्यस्मिन् समवायरूपेण सम्बद्धा या क्रिया तज्जन्य फलशालित्वं तथा सति गमिपत्योः गमेः पत्तिश्च धातोः पूर्वस्मिन् यतो विभागो भवति तस्मिन् देशे त्यजि धातोः उत्तरस्मिन् देशे स्थाने कर्मत्व प्रसंगात् कर्मत्व प्राप्तेः तथैव नदी वर्धते अवयवोपचय रूप वृद्धि क्रियायाः अवयवस्य
अंगस्योपचयस्तद्रूपा जावृद्धिः क्रिया तस्याः तीरप्राप्तिरूपफलाश्रये तीरप्राप्तिरूपं यत्फलं तस्याश्रये तीरे तटे कर्मत्वापत्तिः इति। अयं भावः कर्मत्वं हि न करणव्यापारजन्यव्यापारवत्वेन तथा सति दात्रेण धान्यं लुनातीत्यत्र दात्रस्य हस्तरूपकरणव्यापारजन्यव्यापारवत्वेन कर्मत्वं स्यात् नापि क्रियाजन्यफलशालित्वमेव कर्मत्वं तथा हि सति चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यादि प्रयोगापत्तेः संयोगरूपफलस्य कर्तृकर्मोभयनिष्ठत्वात् चैत्रेऽपि कर्मत्वापत्तेः प्राप्तेः न च कर्मण्यतरसंवेत क्रियाजन्यफलशालित्वमेव कर्मत्वं तथा सति गमिपतोः पूर्वदेशे त्यजेरुत्तरदेशे कर्मत्वप्रसंगात् नदी वर्धते इत्यत्र तीरे कर्मत्वं स्याद् अंगोपचयरूपवृद्धिक्रियायाः तीरप्राप्तिरूपफलाश्रयत्वात् तीरस्येति तेनैतत् परिभाषात्रयम् अनुपयुक्तम् इति। जो कि तार्किक यह कहते हैं कि करण के व्यापार से युक्त होना ही कर्मत्व है, वह करण के व्यापार से युक्त होना करणजन्य व्यापार से युक्त होना ही है। दात्रेण धान्यं लुनात् इत्यादि में हस्त आदि करणजन्य व्यापार से युक्त दात्र आदि में अतिव्याप्त होगी, न तो क्रियाजन्य फल से युक्त होना ही कर्मत्व है। चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यादि प्रयोगों की प्राप्ति इससे होगी क्योंकि संयोग रूप फल कर्म एवं कर्ता दोनों ही में रहता है, न तो कर्म से भिन्न में समवाय रूप से रही। क्रियाजन्य फल से युक्त होना ही कर्मत्व है। ऐसा मानने पर गम और पत धातु का पहले के देश में त्यज धातु के रूप में उत्तर देशे कर्मत्व की प्राप्ति होगी। नदी वर्धते इत्यादि में अवयव के उपचय रूप वृद्धि क्रिया का तीर प्राप्ति रूप फल के आश्रय में तीर में कर्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। अत्र ब्रूमः धात्वर्थावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वं तादृशफलञ्च गमेः संयोगः त्यजेर्विभागः पतेरधोदेशसंयोगः अधोदेशरूपकर्मणो धात्वर्थनिष्ठत्वात् अकर्मकत्वेन पर्णं भूमौ वृक्षात् पतति इति। संयोग मात्र फल पक्षे वृक्षात् भूमिं पतति थी। ननु चतुर्थ लक्षणेपि चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तिः। तत्र हि धात्वर्थावच्छेदक फलं संयोगः इति चेत् न लक्षणे व्यापारणादिकरणत्वे सति इति विशेषदानादित्याहो। अत्र कर्मलक्षणे नैयायिकसम्मतं सिद्धान्तम् उपस्थापयति अत्र इत्यादिना। अत्र प्रसंगे अस्मिन् ब्रूमः कथयामः धात्वर्थावच्छेदक फलशालित्वं धात्वर्थतायाः अवच्छेदकं परिचायकमाश्रयभूतमिति यत्फलं तच्छालित्वं तद्युक्तत्वं कर्मत्वम्। तादृशफलं तथाविधफलं च हि गमेः गमधातोः संयोगः अपरदेशसम्पर्कः त्यजेः त्यजधातोः विभागः पूर्वदेशवियोगः पतेः पतधातोः अधोदेशसंयोगः ऊर्ध्ववर्तिदेशवियोगेन अधोवर्तिदेशसम्पर्कः
अधोदेश रूप कर्मणः पतेरधोवर्ति देश रूपस्य कर्मणः धात्वर्थ निर्दिष्टत्वात् धात्वर्थ निविष्टत्वात् धात्वर्थान्तरभूतत्वात् धातोः अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षात् भूमौ पतति इति प्रयोगः साधु पतेः संयोगमात्र फलपक्षे यस्मिन् पक्षे संयोगमात्रमेव फलं न तु अधोदेश संयोगः ननु चतुर्थलक्षणे कर्मणो धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वलक्षणे अपि च चैत्रश्चैत्रं गच्छति इति आपत्तिः प्राप्तिः जतो हि तत्र गमधातो धात्वर्थतावच्छेदकफलं धात्वर्थतायाः अवच्छेदकमाश्रयभूतं फलं संयोगः अपरदेश संपर्कः इति चेत् न चैवोपयुक्तं लक्षणे चतुर्थलक्षणे व्यापारानधिकरणत्वे धात्वर्थभूतव्यापारस्याधिकरणाभावे सति इति तद्विशेषणदानात् कर्मलक्षणे विशेषणयोगेन तथा दोषाभाव इति आहुः कथयन्ति। अत्र हि नैयायिकोक्तानि चत्वारि कर्मलक्षणानि नियुक्तानि कर्मत्वं करणव्यापारवत्वं यस्यायम् आशयः करणजन्यव्यापारयुक्तत्वम् इति। एतन्नैवोपयुक्तं तथा हि सति दात्रेण धान्यं लुणाति इत्यादौ करादिकरणजन्यव्यापारवति दात्रादौ कर्मत्वं स्यात्। क्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वमिति द्वितीयं तच्च नैवोपयुक्तं संयोगरूपक्रियाजन्यफलस्य कर्तृकर्मोभयनिष्ठत्वात् चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यादि प्रयोगापत्त्येः। कर्मेत्तरसंवेतक्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वमिति तृतीयं यद्धि नैवोपयुक्तं तथा हि सति गमिपत्योः पूर्वस्मिन् त्यजेरुत्तरस्मिन् देशे च कर्मत्वप्राप्ते। एवमेव नदी वर्धते इत्यादौ अवयोपचय रूप वृद्धिक्रियायास्तीर प्राप्ति रूप फलाश्रये तीरे कर्मत्व प्राप्तिश्च चतुर्थं च लक्षणं धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वम् इति। यथा गमे संयोगस्त्यजर्थे विभागः पतेरधोदेश संयोगः तत्र पतेरधोदेशरूपार्थे तस्य धात्वर्थनिविष्टत्वात् धातोः अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षात् भूमौ पतति इत्यादि वाक्ये संयोग मात्र फलपक्षे वृक्षात् भूमिं पतति इति भूमे धात्वर्थतावच्छेदक संयोग रूप फलशालित्वात् न चात्रापि संयोगस्य धात्वर्थतावच्छेदकफलत्वेन चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तिरिति वाच्यं लक्षणे धात्वर्थभूतव्यापारानधिकरणत्वे सति इत्याशयादिति। अब इस प्रसंग में यह कहना है कि धात्वर्थता के अवच्छेदक अर्थात धात्वर्थभूत फल से युक्त होना ही कर्मत्व है। उक्त तरह का फल है गम धातु का संयोग, त्यज धातु का विभाग और पथ धातु का अधोदेश से संयोग। अधोदेश रूप कर्म का धातु में समावेश होने से अधोदेश रूप कर्म का धात्वर्थ में समावेश होने से धातु के अकर्मक हो जाने पर पर्णं वृक्षात् भूमौ पतति ऐसा प्रयोग होगा। संयोग मात्र को ही धात्वर्थ फल मानने के पक्ष में वृक्षात् भूमिं पतति ऐसा प्रयोग होगा। चौथे लक्षण में भी चैत्रश्चैत्रं गच्छति ऐसा प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि उसमें भी धात्वर्थता का अवच्छेदक अर्थात धात्वर्थ फल संयोग है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लक्षण में व्यापार का अधिकरण न होने पर ऐसा विशेषण रूप आशय होने से कोई दोष नहीं है। अत्र तन्न
काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यादौ काश्याः काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यादौ प्रयागस्य ग्रामं न गच्छति इत्यादौ ग्रामस्य च तादृशफलशालित्वाभावात् एतस्य लक्षणस्यात्र सर्वत्र अव्याप्ते। चतुर्थमतमपि दूषयति ग्रंथकृत तदित्यादिनः जत व्यापारानधिकरत्वे सति धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति न चेत नैवोपयुक्तम्। काशीं गच्छन् पथिमृतः इत्यादौ इत्यादि वाक्ये काश्याः काशीं न गच्छति काशीं गच्छति न प्रयागम् काश्याः काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यादौ प्रयागस्य ग्रामं न गच्छति इत्यादौ ग्रामस्य च अपि तादृशफलशालित्वाभावात् धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वाभावात् एतस्य लक्षणस्य अत्र एतादृशस्थले सर्वत्र व्याप्त्यभावात्। नैयायिक सम्मत सिद्धांतभूतं व्यापारानधिकरणत्वे सति धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति लक्षणमपि न दोषरहितम्। तथा हि सति काशीं गच्छति न प्रयागम् इत्यादौ प्रयागादेः कर्मत्वं न स्यात् तत्र तादृशफलशालित्वाभावात्। अब इन नैयायिकों का यह कथन भी उचित नहीं है। वैसा मानने पर काशीं गच्छन् पथिमृतः इत्यादि में काशी का काशीं गच्छति न प्रयागम इत्यादि में प्रयाग का और ग्रामं न गच्छति इत्यादि में ग्राम का भी उस प्रकार के फल से युक्त होना न होने से इस लक्षण का ऐसे सभी स्थानों में अव्याप्ति होगी। ननु वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र वृक्षस्य विभागरूपफलाश्रयत्वेनापादानत्वमस्तु इति चेन्न तत्र हि विभागः प्रकृतधात्वर्थः यत्र च विभागो न प्रकृतधात्वर्थस्तद्विभागाश्रयस्यैवापादानत्वं यथा वृक्षात् पतिति इत्यादौ यत्र च प्रकृतधात्वर्थो विभागस्तत्र उभयप्राप्तावपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्ययुक्तेः कर्मत्वम् अनुक्ते कर्मणि षष्ठी द्वितीये भारतस्य श्रवणं भारतं शृणोति इति यथा। अत्र वृक्षं त्यजति खगः इति प्रयोग विषये यथार्थतां निरूपयति ननुत्यादिना ननु वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र इत्यादौ वाक्ये वृक्षस्य विभागरूपफलाश्रयत्वेन विभागो विशेषस्तद्रूपं यत् फलं तस्याश्रयत्वेन अपादानम् अस्तु इति कथ्यते चेत् तत् नैवोपयुक्तम्। यतो हि अत्र एतादृशप्रयोगे हि विभागः विश्लेषः नैव प्रकृतधात्वर्थः प्रस्तुतधातुवाच्यः। एतद् विपरीतं यत्र यस्मिन् वाक्ये चतुर्विभागः न प्रकृतधात्वर्थः प्रस्तुतधातुवाच्यः तद्विभागाश्रयस्य तादृशो जो विभागस्तस्याश्रयस्य एव हि अपादानत्वम् अपादानकारकविषयत्वं यथा हि निदर्शने वृक्षात् पतति इत्यादो इत्यादि वाक्ये यत्र यस्मिन् वाक्ये च हि प्रकृतधात्वर्थः प्रस्तुतधातुवाच्यः विभागः तत्र तादृशवाक्ये उभयप्राप्तो कर्मापादानो उभयप्राप्तो उत्तराणि अपराणि कारकाणि अपादानम् अपादानकारकं बाधन्ते इति इत्थम्। भाष्यमुक्तेः भाष्यकारवचनात् कर्मत्वम् एवेति कर्मणि अनुक्तम् अनभिहिते षष्ठी द्वितीये षष्ठी च द्वितीया च ते भवति इति शेषः भारतस्य श्रवणं भारतं शृणोति इति इत्थं यथेति। अस्यायम् आशयः विभागो हि कर्मणो अपादानस्य च विषयः
तत्रैतावदेवान्तरं यद्यत्र हि विभागः प्रकृतिधात्वर्थस्तस्याश्रये कर्मत्वं यत्र च सा न प्रकृतिधात्वर्थस्तदाश्रये अपादानत्वम् इति विवेकः प्रकृतिधात्वर्थविभागाश्रयस्य कर्मत्वं यथा वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र तदभावेन विभागस्यापादानत्वं यथा वृक्षात् पतति इत्यादौ यत्र च कर्मणो अनुपयुक्तं तत्र षष्ठी द्वितीये भवतः पर्यायेन यथा भारतस्य श्रवणं भारतं शृणोति इत्यादि। अब यहाँ वृक्षं त्यजति खगः इत्यादि में वृक्ष का विभाग रूप फल के आश्रय के रूप में अपादानत्व हो, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ विभाग प्रस्तुत त्यज धातु का अर्थ है। जहाँ विभाग प्रस्तुत धातु का अर्थ नहीं है, उस विभाग के आश्रय में ही अपादानत्व होता है। जैसे वृक्षात् पतति इत्यादि में जहाँ प्रस्तुत धातु का अर्थ विभाग है, वहाँ कर्मत्व में एवं अपादानत्व दोनों की प्राप्ति में बाद में विहित कारक अपादान कारक को बाध लेते हैं। ऐसे भाष्य वचनों से वहाँ कर्मत्व ही होगा। कर्म के अनभिहित होने पर षष्ठी एवं द्वितीया दोनों विभक्तियाँ होती है। जैसे भारतस्य श्रवणम भारतं शृणोति इत्यादि में। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।